Hi guys, I am Vivek Shankar. Today I am discuss about the new chapter electrochemistry, which is most important chapter in the board of point of view as well as higher study or higher education point of view. Guys, it is very interesting chapter. आइए चलते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर की तरफ बिना देरी करते हुए। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ द मीन अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिस्ट्री मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस। चलिए देखते हैं बेटा इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the conversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy is known as electrochemistry. It also deals with the conductance. Guys, क्या मतलब है? ये फिजिकल केमिस्ट्री की वह ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग कन्वर्जन देखते हैं एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और साथ ही साथ हम लोग इसको कंडक्टेंस को भी इसमें डील करते हैं। चलिए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा होता है मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड तीसरा होता है मेरा कंडक्टेंस। दोस्तों बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है मेरे लिए? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये बहुत टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और ये आपके एक तरीके से बेसिक चीज़ है इस चैप्टर का, तो इस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे और बाकी टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे, बट इस पे हम बहुत अच्छे से फोकस करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। दो तरीके के हमारे पास सेल होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेल है ना। फर्स्ट होता है मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेकंड होता है मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? सेल इन विच स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन अकर ड्यू टू विच कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टेक प्लेस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? एक ऐसा सेल होता है जिसमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। बेटा यहाँ पर 2 टॉपिक मेरे पास, 2 न्यू वर्ड आ रहे हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस, दूसरा होता है रिडॉक्स रिएक्शन। इनके बारे में पहले जान लेते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः, मतलब सेल्फ, इट सेल्फ, अपने आप होने वाला, ठीक है। दूसरा रिडॉक्स होता है जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन एक साथ होते हैं, रिएक्शन एक साथ हो रही होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो गाइस इस सेल के अंदर एक ऐसी अपने आप होने वाली रिडॉक्स रिएक्शन होती है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, और क्योंकि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पर चेंज इन ग्रिफ एनर्जी है ना नेगेटिव होती है और लेस देन 0 होती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरफ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन अकर बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी टेक प्लेस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसा होता है? ये एक ऐसा सेल होता है जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होने वाली रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जिसमें हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और क्योंकि हम लोग इसके लिए कोई आउटर सोर्स से एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो चेंज इन गिव फ्री एनर्जी जो होती है इसमें हमेशा पॉजिटिव होती है और ग्रेटर देन 0 होती है गाइस। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इसको हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल क्या होता है इसको हम लोग पहले समझते हैं। चलिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे हमें ऑब्जर्वेशन जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सपोज करिए एक जिंक रॉड है। व्हेन जिंक रॉड इज प्लेस्ड इन अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। मैंने एक बीकर लिया, बीकर में मैंने सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन लिया, उसमें जिंक रॉड को डिप कर दिया। कुछ समय बाद मैं क्या देखता हूँ, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या आपको देखने को क्या क्या मिलता है कि आप क्या देखते हो, वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीज, धीरे धीरे जिंक रॉड का वेट जो होता है डिक्रीज करने लगता है। रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑब्टेन होने लगती है, रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑब्टेन होने लगती है। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, ये थर्मामीटर बेटा, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज करने लगता है। ब्लू कलर सॉल्यूशन फेड्स होने लगता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है? ब्लू होता है, वो धीरे धीरे फेड होने लगता है। तो इसमें 2 तरीके की रिडॉक्स रिएक्शन होती है, एक होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। 2 तरीके के प्रोसेस में चल रहे होते हैं। अब जो जिंक सॉलिड होता है वो क्या करता है, जिंक यहाँ से जो एटम होते हैं जिंक के वो निकल के बाहर आने लगते हैं, बाहर एक्वस सॉल्यूशन में बाहर आने लगते हैं। जैसे बाहर आने लगते हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। लूज करने का मतलब अब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है?
ऑक्सीडेशन। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है? ऑक्सीडेशन, मतलब जिंक सॉलिड Zn+2 एक्वस में आ जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब कॉपर वाले में क्या होता है? कॉपर पहले से ही अपने एक्वस सोल्यूशन में Cr+2 में यही 2 इलेक्ट्रॉन तुरंत एक्सेप्ट करता है और कॉपर सॉलिड में बदल जाता है। तो आप जो रेड पीपीटी देख रहे थे ऊपर, तो रेड पीपी कुछ और नहीं, कॉपर ही था। कॉपर सॉलिड होता है, आप सभी को पता है कॉपर सॉलिड का कैसा कलर होता है? रेड इज ब्राउन पीपीटी। ये रिडक्शन हो रहा है क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन होता है। अगर हम दोनों को रिएक्शन को कंबाइन करके लिखे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। तो मेरे पास क्या बचा? जिंक सॉलिड प्लस Cu+2 gives Zn+2 प्लस Cu सॉलिड। ये स्पॉन्टेनियस डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है। ये क्या है बेटा? स्पॉन्टेनियस डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है। इस वजह से आपने क्या ऑब्जर्वेशन करा कि ये डायरेक्ट जो आप देख रहे थे, जो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी, अब हम इसको चाहते हैं कि अलग अलग कंटेनर में हो, कि जो मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा हो प्रोसेस वो एक अलग कंटेनर में हो और जो रिडक्शन हो रहा हो वो एक अलग कंटेनर में हो। तो इसी तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर हम लोग गाल्वेनिक सेल का। मतलब गाल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, कंस्ट्रक्शन इसका पूछा जाता है और जितने भी स्कूल एग्जामिनेशन होते हैं उनमें भी बहुत पूछा जाता है। चलिए, और आप देख रहे थे अभी डायरेक्ट हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन निकला तुरंत एक्सेप्ट कर लिया गया, तुरंत कैप्चर कर लिया गया, इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करने का मौका ही नहीं मिला। बट अब इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल कराएंगे। और आप गाइस जानते हो जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है तो करंट प्रोड्यूस करता है। गाइस ये कंस्ट्रक्शन ऑफ गाल्वेनिक सेल है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आइए हम लोग देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। चलिए, मैंने क्या लिया, एक बीकर में जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया, उसमें मैंने जिंक रॉड को डिप कर दिया। दैट इज़ अ जिंक रॉड एंड दैट इज़ अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। और मैंने क्या किया, दूसरी तरफ बीकर लिया, उसमें मैंने कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया और कॉपर रॉड को डिप करा, दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर लिया। अब क्या हुआ, सपोज करिएगा जब जिंक अपने एक्वस सोल्यूशन में है तो जिंक के जो एटम होंगे वो एटम जिंक यानी Zn+2 के फॉर्म में बाहर आएंगे, Zn+2 के फॉर्म में एटम बाहर आने लगेंगे, यानी कि वेट ऑफ जिंक रॉड क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? इसमें छोड़ देगा। और जब इस पे इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज प्रोड्यूस करता है? नेगेटिव। तो ये रॉड हो गई मेरी नेगेटिव रॉड, इसी को हम लोग बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं दोस्तों? एनोड बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो Cr+2 था, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके इस रॉड में पहुंचे। अब ये रॉड पे जैसे नेगेटिव चार्ज आया तो ये जो कॉपर होंगे Cr+2 वाले वो इस पे डिपॉजिट होने लगेंगे, जिससे इस रॉड का वेट क्या होने लगेगा? इंक्रीज होने लगेगा। दोस्तों क्या होने लगेगा? इंक्रीज होने लगेगा। तो आप क्या देख रहे थे कि जैसे जैसे, बहुत केयरफुली समझिएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पर इस रॉड पे आता है, वैसे वैसे जितना भी इसमें Cr+2 आयन है वो इसमें चिपक जाने लगता है, डिपॉजिटेड होने लगता है, जिसकी वजह से इसका वेट बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। आप खुद सोचिएगा, जैसे जैसे इसमें से Cr+2 आयन, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्लीज़, देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, आपने जो एक्वा सोल्यूशन लिया था कॉपर सल्फेट का, तो जिसमें Cr+2 का कंसंट्रेशन इक्वल था SO4-2 के कंसंट्रेशन के। अब जैसे जैसे ये कम होने लगेगा तो वैसे वैसे यहाँ इस सोल्यूशन में कौन सा चार्ज डेवलप होने लगा? इस सोल्यूशन को पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगा। जब नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगा, यहाँ पर क्या, कौन सा चार्ज डेवलप होने लगा? सोल्यूशन में नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगा। क्यों? सल्फेट आयन बढ़ गए। क्या बढ़ गया बेटा? सल्फेट आयन बढ़ गए, क्योंकि अभी कंसंट्रेशन कॉपर का और सल्फेट आयन का, कॉपर आयन और सल्फेट आयन का इक्वल था। बट जैसे कॉपर डिपॉजिट होने लगेगा तो Cu+2 आयन का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करने लगेगा। कंसंट्रेशन का मतलब उसकी मात्रा जो होगी वो कम होने लगेगी। जब कम होने लगेगी तो दोनों ही अभी पहले बैलेंस थे, अब क्या हो गया बेटा? इम्बैलेंस हो गए। अब ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस हो गए। तो अब ये क्या हो गया? इसके ये आयन बढ़ गया, इस आयन के बढ़ने की वजह से इस सोल्यूशन पे कौन सा चार्ज आने लगा? इस सोल्यूशन पे नेगेटिवली चार्ज आ गया। आप खुद सोचो दोस्तों कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था अब वो यहाँ इस रॉड पे नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि नेगेटिव रिपल करेगा, सेम चार्ज इज रिपल टू ईच अदर। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज नेगेटिव होता है, अब सोल्यूशन पे भी नेगेटिव चार्ज होगा तो रिपल करने लगेगा। मतलब कुछ समय बाद जो आपका सेल होगा वो काम करना बंद कर देगा। क्या काम करना बंद कर देगा? काम करना बंद कर देगा, सेल काम करना बंद कर देगा। क्यों? अब यहाँ पर भी देखिए, इसमें भी क्या हुआ, जैसे जैसे शुरुआत में क्या था, शुरुआत में जिंक+2 कंसंट्रेशन और
SO4 -2 कंसंट्रेशन इक्वल थे। बट जैसे जैसे यहाँ पर Zn+2 बढ़ने लगा, जैसे जैसे Zn+2 बढ़ने लगा तो ये कंसंट्रेशन बढ़ा। अब इस पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब सोल्यूशन पे अब पॉजिटिवली चार्ज बढ़ने लगा। जब पॉजिटिवली चार्ज बढ़ने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन को मूव ही नहीं करने देगा ऊपर की तरफ। इसका मतलब अभी मेरा जो कंस्ट्रक्शन ऑफ गाल्वेनिक सेल है अभी इनकम्प्लीट है। क्या है बेटा, अभी इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि अभी इसमें कंसंट्रेशन बढ़ने लगे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो हो गया है वो ब्लॉक हो गया है। तो इस मूवमेंट को हम लोग रिलीज करने के लिए क्या डालते हैं बेटा, सॉल्ट ब्रिज। बिना सॉल्ट ब्रिज के कोई भी सेल इनकम्प्लीट रहता है। अब सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज में हम लोग ऐसा मटेरियल रखते हैं, ऐसा सेमी सॉलिड सब्सटेंस रखते हैं, जैसे KCl, NaNO3 है ना, इस टाइप के आयंस रखते हैं जो बैलेंस कर देते हैं इन आयन को। सपोज करिए मैंने यहाँ पर KCl लिया, सेमी लिक्विड में मैंने क्या लिया, KCl। अब इनकी मोबाइलिटी भी सेम होनी चाहिए। अभी मैं सॉल्ट ब्रिज के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, तो अब समझिएगा बेटा। अब KCl है तो ये भी आयंस में ही रहेंगे। अब यहाँ पर किसकी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए हम लोग को, नेगेटिवली चार्ज चाहिए। तो यहाँ पर इस तरफ एनायन क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे। जैसे एनायन मूव करेंगे तो ये सोल्यूशन को न्यूट्रल कर देंगे। और यहाँ पर सोल्यूशन पे कैसा चार्ज था, सोल्यूशन पे यहाँ नेगेटिवली चार्ज था, तो यहाँ पर कोई हमें ऐसा चाहिए जो इसको न्यूट्रल कर दे। तो यहाँ पर पोटेशियम पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर क्या करने लगेंगे, मूवमेंट करने लगेंगे। अब जैसे जैसे मूवमेंट करने लगेंगे तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, न्यूट्रल हो जाएंगे, फिर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा। तो बिना सॉल्ट ब्रिज के क्या हो जाएगा बेटा, जो भी आपका गाल्वेनिक सेल होता है या आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो इनकम्प्लीट होता है विदाउट द सॉल्ट ब्रिज। चलिए आगे देखते हैं, समझिएगा बेटे। अब देखिए ये जो आप देख रहे हो पर्पल कलर से, ये है आपका फ्लो ऑफ करंट। अब फ्लो ऑफ करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा था, ये देखिए रेड वाले से मैंने दिखा रखा है। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा था, एनोड से कैथोड की तरफ। और करंट कैसे किस तरफ फ्लो करता है, कैथोड से एनोड की तरफ, जैसा मैंने आपको बता रखा है। अब चलिए देखिए इस कंटेनर में क्या हुआ, इस कंटेनर में क्या हुआ, लेफ्ट साइड वाले कंटेनर में क्या हुआ और राइट साइड कंटेनर वाले में क्या हुआ। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या हुआ, जिंक सॉलिड Zn+2 में आया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे जो यहाँ से ट्रेवल करते हुए कैथोड तक जा रहे थे। तो आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर इंक्रीज करा था सोल्यूशन में, मैंने लिख रखा है इसीलिए पॉजिटिवली चार्ज इंक्रीज करा था, क्योंकि Zn सॉलिड ने Zn+2 बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे। और जहां इलेक्ट्रॉन लूज होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यानी लेफ्ट साइड वाले कंटेनर में क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। मतलब अभी इससे पहले आपने क्या देखा था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही कंटेनर में हो गए थे, हमने उनको ट्रेवल करने का मौका नहीं दिया था इलेक्ट्रॉन को। बट अब हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन एक अलग कंटेनर में कराया और रिडक्शन एक अलग कंटेनर में करा रहे हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सके। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही दोस्तों। इस वाले में क्या हुआ बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर+2 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, कॉपर सॉलिड में कॉपर सॉलिड प्रोड्यूस कर रहा है। इट मीन दैट यहाँ पर सोल्यूशन पे नेगेटिवली चार्ज बढ़ रहा था। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा जाता है तो उसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन बोलते हैं। इसको याद कैसे करना है आपको, बिल्कुल सिंपल है, 2 कंटेनर बनाइए। बिल्कुल सिंपल है बेटा, 2 कंटेनर बनाइए। एक अलग आपका लेफ्ट हैंड साइड एनोड होगा और राइट हैंड साइड कैथोड होगा। जो इलेक्ट्रोड आप किस में डिप करेंगे, जो इलेक्ट्रोड, इसको बेटा हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, है ना। ये दोनों ही हमारे क्या है बेटे, इलेक्ट्रोड हैं। ये हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। जो आप इलेक्ट्रोड डालोगे उसी का ही सोल्यूशन आप डालोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट, है ना। ये दोनों क्या है बेटा, आपके इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो उसी सब्सटेंस का आप क्या डालोगे, इलेक्ट्रोलाइट डालोगे। सेम आप यहाँ पर भी करोगे, इस तरीके से आपका गाल्वेनिक सेल बन जाएगा। इतना ही आपको बनाना होता है। आइए चलते देखते हैं इस वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, इनके कौन कौन से नाम होते हैं। पहला होता है एनोड हाफ सेल, क्योंकि बेटा पूरा कंप्लीट सेल कब हुआ, जब सॉल्ट ब्रिज जुड़ा। एक आपका एनोड हाफ सेल है, दूसरा क्या है बेटा आपका कैथोड हाफ सेल है। इसको हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं। इसको हम लोग बेटा नेगेटिव हाफ सेल भी बोलते हैं, इसको लेफ्ट हाफ सेल भी बोलते हैं। तो इनके इतने सारे नाम आपको याद रखने
क्वेश्चन में कुछ भी बोल सकता है, लेफ्ट हाफ सेल बोल सकता है, नेगेटिव हाफ सेल बोल सकता है, ऑक्सीडेटिव हाफ सेल बोल सकता है, एनोड हाफ सेल बोल सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा एनोड होता है और राइट हैंड साइड वाला हमेशा कैथोड होता है। तो राइट हैंड साइड पे आपका जो कंटेनर है वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कैथोड हाफ सेल कहलाता है। उसको हम लोग रिडक्शन हाफ सेल भी बोलते हैं, पॉजिटिव हाफ सेल भी बोलते हैं और राइट हाफ सेल भी बोलते हैं। अब इतनी सारी चीज़ों को याद करने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई जिसको हम लोग बोलते हैं एलोन। क्या बोलते हैं, एलोन बोलते हैं। ए का मतलब होता है ना, एनोड कहाँ प्रेजेंट होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन पे, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो आप एक तरीके का इधर का याद कर सकते हैं तो दूसरी तरह आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।